ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आज नया चेंडा दौरा। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के 10 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रशासन ने लगाई पूर्ण पाबंदी। सीकर के 102 केंद्रों पर 30,000 छात्र देंगे नीट परीक्षा। 1:30 बजे गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं। आधी आस्तीन के कपड़े और चप्पल पहनना अनिवार्य। टोंक में बीएसएस सुप्रीमो नरेश मीणा का थाने में धरना। बाइक हादसे के घायल की सुनवाई न होने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट का निधन। बंगाल हादसे के 16 दिन बाद दिल्ली में तोड़ा दम। पैतृक गांव अड़बाला में अंतिम संस्कार। राजस्थान के 8 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट। चित्तौड़गढ़ 42 डिग्री के साथ सबसे गर्म। 10 शहरों में पारे में गिरावट से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रुदावल थाना क्षेत्र के बंसी पहाड़पुर रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 2 युवक पुष्पेंद्र पिंटू गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल सिरौंद गांव के निवासी हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रुदावल सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भरतपुर रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर से 1965 और 1971 के युद्धों के नायक ब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ के निधन से सैन्य और सामाजिक जगत में शोक की लहर है। उनके अंतिम संस्कार पर खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर साहब का जीवन एक गोली एक दुश्मन के लक्ष्य और अटूट देशभक्ति को समर्पित रहा। उनकी लिखी पुस्तकें भावी सैनिकों का मार्गदर्शन करेंगी। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी वीर चक्र, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी लंबी उम्र जीकर देश की सेवा करके आज वो परलोक सिधार गए। दुख तो होता ही है जब कोई अपना जाता है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने अपना जीवन परिवार की परंपरा, हमारा पूरा परिवार देशभक्ति में रहा है। परदादा से लेकर मेरे पिताजी और बाबू साहब सभी सेना में रहे, अलग अलग युद्ध लड़े हैं भारत के, और भारत को सुरक्षित रखने में अपना जीवन कुर्बान करा है। बात की खुशी कि जीवन सार्थक रहा। हम सभी की यही प्रार्थना है कि वो भगवान अपना आशीर्वाद उनके ऊपर रखे और परिवार आगे भी देशभक्ति में लगाए। ब्रिगेडियर जगमाल साहब ने एक किताब भी लिखी और सैनिकों को एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य देते हुए उन्हें ट्रेन भी करा। किताब एक तरह से मार्गदर्शक रहेगी आगे आने वाले सैनिकों के लिए, किस तरह से एक गोली एक दुश्मन को प्राप्त करें। ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी वीर चक्र, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया। बीकानेर में बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम ने आमजन को राहत देने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उपायुक्त यशपाल आहूजा के अनुसार सांखला और कोटगेट फाटक जैसे व्यस्त क्षेत्रों में राहगीरों के लिए पेयजल और जलपान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। शहर के मुख्य मार्गों पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
ताकि सड़कों का तापमान कम हो सके। साथ ही पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्य भी जारी है। नगर निगम की तरफ से हर साल जो है वो सांकला फाटक और कोटगेट फाटक पर राहगीरों को गर्मी से बचाने के लिए छाया की व्यवस्था की जाती है। छाया की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। पक्षियों के लिए पालसी लगाने के लिए जो हर वर्ष व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भी जो है वो कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। और चूंकि गर्मी बढ़ गई है तो लू और तापाघात से बचने के लिए हमारी नगर निगम की फायर की जो गाड़ियां हैं वो मुख्य मार्गों पर आज से पानी के छिड़काव की कार्रवाई भी स्टार्ट कर रही है। नगर निगम की तरफ से हर साल जो है वो सांकला फाटक और कोटगेट फाटक पर हनुमानगढ़ एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने रावत सर कार्यालय का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था जांची। उन्होंने नशे के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु 3 वर्षीय विशेष कार्य योजना की घोषणा की, जिसमें सख्ती और पुनर्वास पर जोर रहेगा। एडीजी ने लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और आधुनिक तकनीक अपनाने के निर्देश दिए। सीएलजी बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खात्मे के लिए सामाजिक सहयोग अनिवार्य है। इस दौरान एसपी नरेंद्र मीणा सहित पुलिस अधिकारी और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। सामान्य नागरिक के लिए जैसे देखिए, जब जहाँ से भी घर वालों को सबसे पहले पता चलता है, जैसे कोई भी लड़का कोई गलत संगत में जा रहा है, गुमसुम रह रहा है या सही ढंग से जवाब नहीं देता है, रात को सोता नहीं है, भूख नहीं लगता, इस तरह के जो भी सिम्टम्स है वो होते अलर्ट हो जाए घर वाले, वो अपने लेवल पे कोशिश करें कन्विंस करने के लिए। अगर नहीं होता है तो पुलिस के पास ले आए, पुलिस उसको समझाएगी। इसके अलावा उनसे जो दूसरे जिस तरह के लोग कर रहे हैं, जो तस्करी कर रहे हैं या माफिया बने हुए, उनके बारे में भी पब्लिक सूचना दे, हमें थाने में सूचना दे, सर्कल में सूचना दे। एसपी साहब ने अपने नंबर ही दे दिया, एसपी साहब को सूचना दे। नहीं तो हमारी जो स्पेशल यूनिट बनी हुई है एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसकी जो आईजी है हमारे विकास कुमार जी है, अच्छे काम कर रहे हैं, काफी डायनेमिक ऑफिसर है। उनके पास सूचना मिलने के बाद 100% कार्रवाई होगी। सामान्य नागरिक के लिए जैसे देखिए, जब जहाँ से भी घर वालों को सब भरतपुर बंसी पहाड़पुर मैगपरा नियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार लक्ष्मी नारायण और निशांत गंभीर घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार अत्यधिक होने के कारण चालक पंकज संतुलन खो बैठा। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।